अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं दोबारा से आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ, आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ कुछ नई अपडेट्स लेके, कुछ आपके सवालों के जवाब देने के लिए। काफ़ी सारे दोस्तों ने मुझसे सवाल किए हैं इमिग्रेशन के बारे में। काफ़ी सारे दोस्त जब मुझसे पूछते हैं इमिग्रेशन के बारे में, तो मैं उनको अक्सर उनके मुताबिक ही जवाब देता हूँ, क्योंकि हर बंदे की कंडीशन सेम नहीं होती है। कुछ बंदे का क्या चीज़ होती है, कुछ बंदे की क्या चीज़ होती है। तो इसलिए मैं आज सबके सामने फिर दोबारा से हाज़िर हुआ हूँ कुछ इमिग्रेशन की नई बातें शेयर करने के लिए। ये कैसे अप्लाई करना है, कौन लोग ये अप्लाई कर सकते हैं, कितना कुछ चाहिए, क्या क्या हो सकता है। मगर इस सबसे पहले आपको जाके मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, अपना बिज़नेस अपनी ज़बान ताकि आपको आने वाली वीडियोस भी मिल सके और आने वाली इंफॉर्मेशन भी मिल सके। आज मैं बात करता चलूँ इमिग्रेशन के बारे में। सबसे पहले तो मुझसे सवाल किया जाता है, जो मेन कॉमन सवाल है, सर जी मेरा 20,000 का खुद और मेरी फैमिली यहाँ पे है, क्या मैं ये अप्लाई कर सकता हूँ? नहीं सर, आपके लिए ये नहीं हो सकता है। आपको कम से कम भी कुछ चाहिए तो 27,000 का कुछ चाहिए, अगर आपकी फैमिली यहाँ पे। अगर आप सिंगल हैं तो फिर आप किसी बंदे को रख के फिर उसका कॉन्टैक्ट करके उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मगर उसके अलावा अगर आपका 20,000 का खुद है, अगर आपके पास करता भी नहीं है, तो आप नहीं कर सकते हैं। दूसरा जो मोस्ट कॉमन सवाल आता है काफ़ी दोस्तों की तरफ से, और मोस्ट जो रेलिवेंट सवाल भी है कि सर मेरा खुद 20,000 का है, मेरी बीवी बच्चे भी हैं, मगर मेरे साथ मेरा भाई भी रहता है, मेरा भाई के पास खाता सोजोर्न नहीं है, और मगर उसका खुद भी 10-15,000 का उसका खुद भी है, क्या ये लेगारे करके हो सकता है? तो सर पहले बात तो आपको ये बताता चलो, अगर उसके पास खाता नहीं है तो वो ये नहीं कर सकता। क्यों? कि ये गवर्नमेंट ने लेजा बनाया हुआ है कि जिसके पास करता है वो अप्लाई कर सकता है। करता सोजोर्नो आपके पास होनी लाजिम है। आगे बात करता चलूँ, अगर आपके भाई के पास करता नहीं है तो मैं आपको ये मशवरा नहीं दूंगा कि आप अप्लाई करो। अगर आपका कोई यहाँ पे अजीज़ है जो जिसके वो नहीं मिल रहा है कुछ भी, तो अगर उसका आप कॉन्ट्रैक्ट करके उसके डॉक्यूमेंट जमा कराते हैं, शायद एक अपॉर्चुनिटी बन जाए, बाद में उसको डॉक्यूमेंट्स मिल जाएँ, ये मैं कह सकता हूँ कि हाँ ये कर लें। मगर कोई ऐसी खबर के जो गवर्नमेंट लेवल पे आ रही हो कि अगर आपके पास करता सजोर है नहीं है भाई के पास, मगर उसका खुद भी है और साथ लगारे करके आपका 30-35 हज़ार का खुद बन जाता है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। हाँ ये हो सकता है, ये करने आप करें तो इसमें मैं 100% आपको श्योरिटी नहीं दे सकता कि आपका ये होगा। मगर फिर भी मैं आपको ये कहता हूँ कि आप वहाँ पे ही जाएँ जहाँ जिस बंदे का फैमिली का 27,000 का खुद है। अगर सिंगल बंदा है, उसकी फैमिली रजिस्टर्ड नहीं है, तो फिर वो कर सकता है। 20,000 का खुद हो, वो अप्लाई करेगा। कम से कम भी उसको बूस्टर देना पड़ेगा 500 यूरो का, कम से कम भी 500 यूरो का बूस्टर देना पड़ेगा, ताकि उसका रेडितो जो स्टेबिलितो गवर्नमेंट की तरफ से हुआ है उसके ऊपर वो पूरा उतर सके और वो आपको सोजोर्नो मिल सके। एक बात और याद रखिएगा, अगर आपकी कॉन्ट्रीब्यूटी पे नहीं होती है, अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट तो होता है, अगर आपकी कॉन्ट्रीब्यूटी पे नहीं होता है, तो आपको डॉक्यूमेंट्स में भी मसला पड़ सकता है। हो सकता है आपको डॉक्यूमेंट्स ना भी मिले। अगर आपका मालिक आपकी कॉन्ट्रीब्यूटी नहीं पे कर रहा, तो आपको डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलेंगे। आगे बात करते चलूँ, काफ़ी सारे लोगों के सवाल आ रहे हैं कि सर के हमने कार्ता अप्लाई की है, क्या हम जमा करा सकते हैं? अगर आपने कार्ता अप्लाई कर दी है तो फिर चांसेस हैं, अगर आप अप्लाई करें तो फिर चांसेस हैं कि आप अप्लाई कर सकते हैं, आप बंदा लीगल कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट बंदे को मिल सकते हैं। भाई शर्त एक ही है कि आपके पास 30,000 का खुद होना चाहिए, नहीं 27,000 का खुद होना चाहिए। 27,000 का काम खुद नहीं से काम फैमिली वाला बंदा नहीं अप्लाई कर सकता। अगर सिंगल बंदा है तो वो कर सकता है, 20,000 का खुद पे वो अप्लाई कर सकता है। उसके अलावा वो लोग जिनकी अपनी कंपनियां हैं, जो इनका अपना एग्रीकल्चर का काम है, उसके लिए कम से कम भी रेडी तो जो दीते क्या है वो 30,000 होना चाहिए। इससे एक्स्ट्रा हो, अबव हो, तो एक बंदा लीगल कर सकता है। और वो डोमेस्टिक वाला बंदा भी सिर्फ एक ही बंदा लीगल कर सकता है, ये याद रखिए। अगर उसका 27,000 भी खुद है तो वो सिर्फ एक ही बंदा लीगल कर सकता है। वो लोग जो मेरे दोस्त वो जो स्पेन बैठे हैं, फ्रांस में बैठे हैं, जर्मनी में बैठे हैं और इन बेल्जियम में बैठे हैं, दीगर ममालिक में बैठे हैं, वो इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि बॉर्डर खुले और हम यहाँ पे इटली में आएँ। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर आपके पास प्रूफ नहीं है कि आप 8 मार्च को इटली में थे और आपके पास कोई मालिक नहीं है जो कि ये कह सके कि ये मेरे पास काम कर रहा है, तो आपके आने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपके पास कोई सबूत है, आप इटली में 8 मार्च से पहले रहे हैं, तो फिर आपका सबूत वैलिड होगा। सबूत कौन कौन से वैलिड होंगे, मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया कि सबूत, कोई ऐसा टिकट, कोई ऐसे अपनी एम्बेसी की मोहर लगी हो, कोई ऐसा वैलिड डॉक्यूमेंट जब कोई आपने ट्रैवल किया हो तो तीब्रो लगी हो, मोहर लगी हो, और उसके अलावा कोई भी ऐसा पब्लिक ऑफिस में उनका डॉक्यूमेंट, जैसे कि प्राइवेट स्कूल है, प्राइवेट स्कूल भी या फिर अल्बेर्गो में कहीं आप रहे थे, उसकी भी कोई पर्ची आपके पास पड़ी है, तो तब भी आपकी वो वैलिड होगी।
आगे की बात करता चलूँ कि कैसे ये नुमाइंदा होना है। ये नुमाइंदा आपने सबसे पहले जाके अप्लाई करना है, तो आपने एक F24 पे करना है। वो F24 कैसे पे करना है? वो F24 आपने पे करना है पोस्ट या बैंक में जाके। वो जहाँ पे भी आप अप्लाई करेंगे वो आपको F24 देंगे, नहीं तो आपको पोस्ट से F24 मिल जाएगा। वो आप अप्लाई कर, वो आप देंगे, वो आपको पे करना है 500 यूरो का। मार्का दी बोल लेनी है 16 यूरो की, और फिर आपने ऑनलाइन नुमाइंदा करना है। ऑनलाइन जब आप नुमाइंदा करने जाते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि मालिक कौन है, मालिक के डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं, और फिर आपका कोई भी वैलिड डॉक्यूमेंट या अनवैलिड डॉक्यूमेंट भी पूछा जाता है। आपकी आइडेंटिटी शुरू में पूछी जाती है कि क्या है। अगर आपने ये बताना होता है, आपने ये वो कॉन्ट्रीब्यूटिव पेमेंट पहले करनी है और बाद में नुमाइंदा करना है, ये आप याद रखें। पहले कॉन्ट्रीब्यूटिव पे करनी है 500 यूरो, बाद में नुमाइंदा करना है। अगर आप वो नहीं पे करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है उसका। उसके ऊपर जब आप नुमाइंदा करते हैं तो वहाँ से आपसे पूछा जाता है कि इसकी डेट क्या है, तो ये ध्यान में रखें। उसके अलावा जो लोग घर में कोल्फर बदानते के लोग रख रहे हैं, उनको मैं एक बात मुतवज्जे करता चलूँ, एक बात बहुत ज़रूरी बताता चलूँ। गवर्नमेंट ने ढीला हाथ नहीं रखना है। गवर्नमेंट इस बारे में सोच रही है कि गवर्नमेंट ने वहाँ पे आके कंट्रोल भी करना है। इस पे तोरे जी लवोर जाएंगे चेक करने के लिए कि क्या आपके घर में बंदा रह रहा है। अगर ना रह रहा हुआ तो हो सकता है आपके लिए प्रॉब्लम पड़ सकती है, हो सकता है वो बंदा जो आपने लीगल किया उसके लिए भी प्रॉब्लम पड़ सकती है। आगे बात करता चलूँ, जो काफ़ी सारे लोगों के सवाल आ रहे हैं कि आज भाई हम एग्रीकल्चर के काम में जाएंगे तो हमारा कैसे होगा। आपका जो मालिक है, इटालियन मालिक है, वो एक प्रपोस्ता दी लवोरो तैयार करेगा। प्रपोस्ता दी लवोरो कॉन्ट्रात्तो दी लवोरो नहीं होता, ये आप जहन में रखिएगा। प्रपोस्ता दी लवोरो क्या होता है? मतलब कि आप किसी को प्रपोरे कर रहे हैं, आप किसी को कह रहे हैं कि आप गवर्नमेंट को कह रहे हैं, प्रपोर कर रहे हैं कि मैं आपको दे रहा हूँ, मैं आपको, वो कह रहे हैं कि मैं इस बंदे को काम पे रखना चाहता हूँ, मैं रखा नहीं है इस बंदे को। proponi un contratto di lavoro, quando आप propone करते हो एक contratto di lavoro, तो वो आप करते हो कि मैं इसको रखना चाह रहा हूँ। उसकी कंडीशन रहती हैं। अगर वो प्रपोस्ता आपका एक्सेप्ट हो जाता है तो आपका प्रातिक आगे चल पड़ता है। आपने नुमाइंदा करना है, आपने प्रेफेक्चुरा के सामने पेश होना है। अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट मांगता है तो आपको 10 दिन का टाइम दिया जाएगा। 10 दिन के अंदर अंदर आप वो डॉक्यूमेंट जाके उनको पेश कर दिया, प्रेजेंटारे कर दिया, तो आपको फिर वो अगली डेट देंगे, फिर वो आपको नलोस्ता देंगे अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट कम हुआ। अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट कम हुआ या फिर आप वहाँ पे पहुँच ना सके उस डेट के अंदर अंदर, जिस डेट को आपको बुलाया गया, तो आपका प्रातिका रिजेक्ट हो जाएगा। आपका प्रातिका दोबारा आपको मौका भी नहीं मिलेगा कि आपका प्रातिका अगर रिजेक्ट हो गया। कोशिश करें कि जिस डेट को बुलाया जाए, मालिक और बंदा दोनों साथ में जाएंगे वहाँ पे प्रेफेक्चुरे में, और वहाँ जहाँ के साइन करेंगे उस प्रपोस्ता दी लवोरो पे कि इस बंदे को मैंने काम पे रखा है, ये बंदा मेरे पास कोल्फ या बदानते या एग्रीकल्चर का काम कर रहा है। आगे बात करता चलूँ, जो काफ़ी सारे दोस्तों के सवालात आते हैं कि क्या वो किसी जगह काम कर रहे हैं तो उनको काम करने का काम जो है वो छोड़ना पड़ेगा। दोस्तों, मैं जो अपना एक्सेस किए हुए चीज़ें हैं, असेस की हुई चीज़ें हैं, अपनी जो मेरी इंफॉर्मेशन है, या फिर जो कुछ मैं लोगों को सुनता हूँ, गवर्नमेंट के लोगों को सुनता हूँ, मैं अपने लोगों को कम सुनता हूँ, मैं गवर्नमेंट के लोगों को सुनता हूँ, क्योंकि वहाँ से वो खबर आनी है जो कॉन्क्रीट होनी है। क्योंकि तजिया नगार तो बहुत सारे बैठे हुए हैं, मगर वो आपको ऐसे सब बात दिखाते हैं कि आपका दिल करता है डॉक्यूमेंट्स अभी जमा करा दूँ और कल आपको मिल जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। डॉक्यूमेंट्स मिलने के लिए बहुत सारी मुश्किलात का काम करना पड़ता है। आगे बात करता चलूँ, ये डॉक्यूमेंट्स आपको ऐसे ही नहीं मिल जाने हैं। वो लोग जो कहीं पे काम कर रहे हैं, जो कि जिनका 8 घंटे का कॉन्ट्रैक्ट है एक साइड पे, और वो दूसरा ये जमा कराते हैं, तो दोस्तों उनको कॉन्ट्रैक्ट काटना पड़ेगा। मिनिमम भी आपको कॉन्ट्रैक्ट 4 घंटे का चाहिए, आपको 500 पूछते के लिए। तो इस बेस पे ये एक्सेस कर रहा हूँ, ये गवर्नमेंट लेवल पे जो चीज़ें हो रही हैं। मैं एक एडवोकेट के साथ जो आज भी मशवरा कर रहा था, वो भी यही कह रहा था, अगर आपका जो काम है एक ही कमूने में है या एक ही प्रोविंस में, तो फिर तो वो बात समझ में आती है कि 4 घंटे यहाँ पे काम कर रहा है और 4 घंटे यहाँ पे काम कर रहा है, तो फिर काम चल रहा है। अगर आप सोचें कि एक काम यहाँ पे हो रहा है, एक काम ब्रेशिया में हो रहा है, एक काम जो हो रहा है रोमा में हो रहा है, और 4 घंटे वो यहाँ पे काम करता है और 4 घंटे वहाँ पे काम करता है, क्योंकि गवर्नमेंट लेवल पे उनके सामने सब कुछ स्क्रीन पे आ जाए ना, ये बंदा कौन है, कहाँ काम कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। आपकी ये रिजेक्शन का जरिया भी बन सकता है। ये बात जहन में रखें कि अभी आपके अगर डॉक्यूमेंट्स अपनी वजह से रिजेक्ट हो जाएंगे, आप खुद उसके ज़िम्मेदार होंगे। अगर आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो आप वहाँ पे ही काम करें जहाँ पे आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा, जहाँ पे आपको लीगल कॉन्ट्रैक्ट होगा और गवर्नमेंट को शो किया जाएगा कि ये बंदा हमारे पास काम कर रहा है। इसी तरह मैं आगे बात करता चलूँ, काफ़ी सारे दोस्त जो हैं वो कहते हैं भाई जी हमें हमारा अपने कंपनी है तो हम क्या करें।
जो जिन लोगों की कंपनी है उनके लिए मैंने एक छोटा सा सवाल जो है मैंने किया था एडवोकेट से पूछा था कि क्या ऐसा हो सकता है कि वो लोग जो कि जिनका अपनी कंपनी है वो अप्लाई करें तो क्या होगा। जी दोस्तों, वो लोग जिनकी अपनी कंपनी है जो अपना प्रतितावा खोल के बैठे हुए हैं, उनको बंद तो नहीं कराना पड़ेगा, मगर उनको फिर भी कहीं ना कहीं काम ढूंढना पड़ेगा। आपको पता है कि जब आपका प्रतितावा खुलता है, लाजमी नहीं कहता कि आपका प्रतितावा खुला है तो आपके काम नहीं कर सकते। ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि आपका अगर प्रतितावा नहीं खुला है तो आप काम नहीं कर सकते। काफ़ी सारे लोग मुझको सवाल करते हैं कि हमारा प्रतितावा खुला है तो क्या हम दूसरी साइड काम कर सकते हैं। जी दोस्तों, बिल्कुल काम कर सकते हैं। ये कहीं भी मुमानियत नहीं है कि अगर आपका प्रतितावा खुला हुआ है, आपकी कंपनी खुली हुई है, आपका अपना काम कर रहे हैं तो आप कहीं और काम नहीं कर सके, ये जॉब नहीं कर सकते। काफ़ी टाइम ये बेटर भी होता है कि अगर आप कहीं पे 8 घंटे काम कर रहे हैं और आपकी अपनी कंपनी खुली है तो आपको 8 घंटे का जो टैक्स पड़ता है, जो कंपनी अपनी पर्सनल का, वो आपका मालिक दे रहा होता है। तो इस बेस पे आपको गवर्नमेंट को टैक्स भी नहीं देना पड़ता। ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि डिस्कस करने वाली हैं, जिन आगे बात करते हूँ। दुमादे में आपसे पूछा जाता है आप कहाँ रहते हैं, आपका इंद्रिच कहाँ, आप कहाँ पे काम कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। आपको पूछा जाता है कि आपका फ़ोन नंबर कौन सा है, हो सकता है आपको कॉल भी आए, हो सकता है इंफॉर्मेशन भी ली जाए। वो याद रखिए कि ये याद रखिए, आपको जो भी डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करना है वो सही और सच्चा होना चाहिए, सही डॉक्यूमेंट प्रॉपर होना चाहिए। अगर ना हुआ तो आपके लिए मुश्किलात बढ़ सकती हैं, आपके लिए मुश्किलात बढ़ सकती हैं। आपको 1 से 3 साल तक की सज़ा हो सकती है अगर आपको इलीगल 2 नंबर पेपर प्रेजेंट करते हैं। तो दोस्तों, इस चीज़ से ध्यान रखें कि अगर आप 2 नंबर पेपर या कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करेंगे इमिग्रेशन के ऊपर, तो आपको मुश्किलात पड़ सकती हैं, आपको जुर्म साबित होने पे आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। आगे मैं सवालात के जवाब देता चलूँ। इसी तरह काफ़ी सारे जो दोस्त हैं वो कह रहे हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे मालिक ने नुमाइंदा कर दिए। जब भी आपका मालिक नुमाइंदा करेगा, आपको रिश्वत देगा। वो रिश्वत चाहे आप जाके जिस परफतूरे का है उस पर जाके आप पता भी कर सकते हैं कि हमारे मालिक ने ये नुमाइंदा किया, ये वैलिड है कि नहीं है। ये ऐसे पता चल सकता है कि आपका जो रिश्वत आपके हाथ में होगा, उस बेस पे आप पता कर सकते हैं, जिसके ऊपर टॉप पे लिखा होगा मिनिस्टर दल इंटरनो, वो आप जाके चेक करा सकते हैं, वो आप जाके गवर्नमेंट के ऑफिस से चेक कर सकते हैं। या फिर उसकी स्पीड होगी, ज़ाहिर सी बात है, जब जिसकी अपने की बंदे की स्पीड होगी वो तो आपको नहीं दिखाने वाला, मालिक तो आपको कहेगा मैंने कर दिया है, ये कंप्यूटर पर देख लो, ये वगैरह वगैरह। मगर आपने कन्फर्म करना है तो उससे रिश्वत लेना है। एक वो बोली तीनों लेनी है जो आपने 500 यूरो की उसने पे की होगी आपके लिए, ये चीज़ें लेनी है। ये चीज़ें ले के आपने गवर्नमेंट के सामने जाना है, पता करना है, पता करके आना है कि हाँ ये ठीक हुआ है या नहीं। ये भी नहीं कि ठीक हुआ है कि नहीं हुआ, आपको ये पता चल जाएगा कि नुमाइंदा हुआ है। फिर ऑटोमेटिकली कुछ दिनों के बाद आपको और आपके मालिक को परफेक्टूरे में बुलाया जाएगा। अगर सब चीज़ें ओके हो गई तो आपको इन तरह मेजी तरह मेजी आपको नलोस्ता दिया जाएगा, जो कि आप लेके जाके कुछ पोस्ते में जमा कराएंगे। जब आप पोस्ते में जमा कराएंगे तो फिर आप फिंगर की डेट दी जाएगी। जब आपके एक बार फिंगर हो गए तो इसका मतलब है कि आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियर हो गए। और इसके अलावा अगर आपको किसी किस्म की भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो बिज़नेस के मतलब, आपको बिज़नेस करना है अपना इटली में, या फिर आपने कोई ऐसे स्टेप्स लेने हैं कि जिसमें आपको मुश्किलात हो रही है, कोई ऐसे स्टेप्स हैं कि जो अगर आपका टैक्स ज़्यादा आ रहा है, अगर आपकी कंपनी का टैक्स ज़्यादा आ रहा है, या फिर आपको मूलते ज़्यादा आ गए हैं, या फिर आपको कोई पता नहीं है कि आपके घर में कोई टैक्स आ रहा है, ऐसी कोई चीज़ें आ रही हैं जो आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है, या फिर कोई आपके डॉक्यूमेंट्स यूज़ कर रहा है, या किसी ने आपके डॉक्यूमेंट्स पे कोई कंपनी खोली हुई है तो तब भी मसला हो रहा है, या फिर कोई किसी भी लीगल डॉक्यूमेंट्स या लीगल चीज़ों के लिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा नंबर कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। मेरे वो दोस्त जो कि मुझे कॉल करते हैं रात को 12 बजे 1 बजे इंफॉर्मेशन लेने के लिए इमिग्रेशन की, सर पहली बात तो मैं ये वॉलंटरी काम करता हूँ आप लोगों के लिए। दूसरी बात, सोचा करें कि हम लोग भी इंसान हैं। मैं अगर आपके लिए करता हूँ तो मेरा टाइमिंग है 10 बजे सुबह से लेकर रात को 8 बजे तक। इसके बाद दोस्तों मेरी अपनी एक फैमिली भी है, मेरा अपना घर भी है, मेरा अपना भी है। इसलिए कोशिश किया करें कि मैं अपने घर जाऊं तो मैं घर वालों के, अपने वालिदैन के साथ बैठूं। मुझे आपके कॉल्स आ रही होती हैं, ये मेरा पर्सनल नंबर होता है जो मैं देता हूं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि उन लोगों की हेल्प कर सकूं जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है। मैं आज भी लोगों को कहता हूं, कल भी ये कहूँगा, डॉक्यूमेंट्स एक इंसान, उस इंसान के लिए जिसके पास पेपर नहीं है, उसके लिए एक ज़िंदगी मौत का सवाल होता है। ज़िंदगी बन जाती है अगर उसके डॉक्यूमेंट मिल जाए। सो दोस्तों, उन लोगों से दूर रहें जो आपके डॉक्यूमेंट्स ख़राब करेंगे, उन लोगों से दूर रहें जो आपको ग्रीन सब्ज़ बाग दिखा के आपको डॉक्यूमेंट्स लेने का झांसा देंगे। अब वहाँ पे जाएं जहाँ आपको कोई डॉक्यूमेंट मिलने हैं,
अगर किसी को समझ नहीं आ रही है कुंतरातों के बारे में, अगर कोई बंदा दुमानदा नहीं कर सकता, किसी को नहीं पता कि कैसे करना है दुमानदा, या फिर दो बंदों को मालिक और दोनों को नहीं समझ आ रहे, आप मेरा नंबर कमेंट बॉक्स में से लेकर मुझको कॉल कर सकते हैं। मैं आपकी पूरी रहनुमाई करूँगा। आपका दुमानदा करना हुआ ऑनलाइन तो वो भी करके दूंगा। इसी तरह जितने भी लीगल काम है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स के काम है, जितना भी बिज़नेस का कोई काम है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अपना बिज़नेस अपनी ज़ुबान चैनल पे आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं आपके लिए काम करूँगा, मैं आपके लिए हाज़िर हूँ। मगर याद रखिए कि टाइम है सुबह 10 से शाम 8 तक। मुझे आप पहले व्हाट्सअप पे मैसेज करें अगर आपको कॉल का जवाब लेना है। अगर आप मुझे व्हाट्सअप पे मैसेज करेंगे तो मैं आपको खुद फ्री टाइम में कॉल करूँगा। अगर आप मुझे इसी तरह तंग करते रहेंगे, कॉल्स पे कॉल्स करेंगे, दोस्तों सॉरी, मैं आपको ना कॉल का जवाब दे सकूँगा और ना मैसेज का जवाब दे सकूँगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखिएगा। मेरी आने वाली वीडियोज़ का इंतज़ार कीजिएगा। मेरे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।